मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 1 प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं पढ़ाएंगे। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। 1 से प्रारंभ होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे फिर पढ़ते जाइए, ये अनंत तक कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। फिर +1 कर लीजिए, जैसे कहा जा सकता है x + 1, यानी इससे +1 करके आप कितनी भी संख्या आगे ला सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गणना करने में करते हैं, गणन क्रियाओं में, जैसे गिनते हैं कि 10 किताबें हैं, 10 कापियां हैं, तो अब गिनते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? तो 0 से प्रारंभ होने वाली, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। तो 0 से प्रारंभ होने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और अनंत तक की गणना करना संभव नहीं है। अनंत का मतलब यही होता है कि और बहुत आगे तक आप +1 करके गिन सकते हैं। फिर सम संख्या, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सम संख्या कौन सी होती है, यानी जो संख्या 2 से विभाज्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, जो संख्या 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 आदि। विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाज्य न हो, किसी अन्य संख्या से तो विभाज्य है लेकिन वह 2 से विभाज्य नहीं है, तो वह संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए विषम संख्या की परिभाषा, जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 9, 9 3 से विभाज्य है लेकिन ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए सम संख्याएं नहीं है, ये विषम संख्या है। 11, 13, 15, 17 और इसी क्रम में 19 है, 21 है और आगे बहुत सी संख्याएं हैं +1, यानी एक छोड़ करके, यानी जो 2 से विभाज्य हैं वह तो सम है, लेकिन जो 2 से विभाज्य नहीं हैं बच्चों, जो 2 से विभाज्य हैं वह तो सभी सम संख्याएं हैं, लेकिन जो 2 से विभाज्य नहीं हैं वह सभी विषम संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी क्रम में आपको हम इसी प्रश्नावली से संबंधित सवाल पढ़ाएंगे। तो इससे संबंधित सवाल देखिए, पढ़ाते हैं एक्सरसाइज 1 को। एक्सरसाइज 1 को देखिए। देखिए एक्सरसाइज 1, अब इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय विधि में अल्प विराम का प्रयोग करके लिखिए। जो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय विधि में
निम्न लिखित संख्याओं को भारतीय विधि में अल्प विराम का प्रयोग करके लिखिए। का प्रयोग करके लिखिए तथा उन्हें भारतीय विधि के अनुसार शब्दों में भी लिखिए तथा उन्हें भारतीय विधि के अनुसार शब्दों में लिखिए। देखिए पहला सवाल है 95 32 917। तो भारतीय विधि क्या होती है? तो भारतीय विधि हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही तो पढ़ा जाता है। पढ़िए देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े के पहले कामा लगा देते हैं, यानी भारतीय विधि में 3 अंक पहले कामा लगाते हैं, फिर 2-2 अंक के पहले कामा लगाते हैं। तो 3 अंक पहले कामा लगाया, फिर 2 अंक पहले कामा लगाया। तो देखिए इसको लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद कामा लगा दिया, फिर हजार, 10,000 के बाद कामा लगाया, लाख, 10 लाख। तो इसको शब्दों में लिखने के लिए लिखते हैं शब्दों में 95। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 9 दहाई 5 इकाई 95 लाख, 95 लाख, 32,000, 32,000, 917। त्रिंग से त्रिशूल वाला लिखेंगे त्रह, हाँ लिख देंगे। देखिए 95,32,917। फिर अगला सवाल हमारा होगा निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अगला सवाल, दूसरा सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को, सवाल नंबर 2, वो अंकों में लिखिए। लिखा है नंबर 1 सवाल 90,990 90,990। इसके आगे ही लिख देते हैं 90,000। भारतीय विधि में आपने क्या पढ़ा था? तो 90 कैसे लिखेंगे? 9 दहाई 0 इकाई 90। तो लिखेंगे 90,000, कामा लगा देंगे,
990, 900, तो यानी सैकड़ा कितना है? 9, सैकड़ा 9 है, 900, फिर उसके बाद 90 लिखना है, तो 9 दहाई शून्य कहें 90, तो 90,990, देखो शब्दों में हो गया। फिर अगला सवाल तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय विधि में लिखना है। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय विधि में लिखिए। तो देखिए तीसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार निम्नलिखित संख्याओं में अल्प विराम का लगाकर लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अल्प विराम लगाकर लिखिए। यानी जैसे भारतीय विधि में लिखा था वैसे ही यहाँ पर भी लिखना है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अल्प विराम लगा करके लिखना। अभी जैसे भारतीय विधि में लिखा था वैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि में लिखना है, बस अंतर है थोड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय विधि में हम इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद कामा लगाएंगे और फिर 3 अंक यानी 3-3 के जोड़े में कामा लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले इकाई पढ़ेंगे, फिर हजार पढ़ेंगे, फिर मिलियन पढ़ेंगे, फिर बिलियन पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिलियन पढ़ेंगे। अब वहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर इकाई 100 पढ़ने हैं, फिर हजार पढ़ने हैं, फिर उसके बाद मिलियन पढ़ने हैं, बिलियन पढ़ना है और ट्रिलियन पढ़ना है। तो देखिए पहला सवाल इसका, पहले सवाल में 72 95 00 34, 72 95 00 34। पहला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार लिखना है। तो जैसा कि अभी हमने भारतीय विधि में 3 अंक के बाद फिर 2-2 के जोड़े बनाया था, तो ऐसा नहीं करना। 3 अंक के बाद फिर 3-3 के ही समूह इसमें बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कितने कितने के समूह बनते हैं? 3-3 के। तो पहला 1 2 3 कामा लगा लिया, फिर 1 2 3। अब यहाँ पर इकाई पढ़ेंगे, इसको इकाई पढ़ेंगे, इसे हजार पढ़ेंगे और इसे मिलियन पढ़ेंगे। देखिए इकाई, हजार, मिलियन, बिलियन और उसके बाद ट्रिलियन, ये इस अंतर्राष्ट्रीय विधि होती है इस प्रकार से। तो अब हम पढ़ना जब शुरू करते हैं तो देखते हैं क्या पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर मिलियन, ये जो मिलियन है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हजार आपका यहाँ पर है 900 से, ये हजार हो गया, ये है यहाँ से लिख लो मिलियन, ये मिलियन हो गया, हजार हो गया, ये इकाई हो गई। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका चेंज है भारतीय विधि के अनुसार। तो 7 दहाई 2 कहीं 72, 72 मिलियन 950 हजार, 72 मिलियन 950 हजार।
अब सैकड़ा यहाँ नहीं है तो दहाई और इकाई है, तो 34। क्या पढ़ेंगे? 34। तो 72,950,034। तो इसको शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखने के लिए लिखेंगे 950,034 शब्दों में लिख गया। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित को अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार अंकों में लिखिए। निम्नलिखित को अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार अंकों में लिखिए। देखिए भैया, अगला सवाल पढ़ाते हैं। यह एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 ही है। इसका सवाल नंबर 4। निम्नलिखित को अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार अंकों में लिखिए। निम्नलिखित को अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार अंकों में लिखिए। आ जाएगा इधर, अंकों में लिखिए। देखिए पहला सवाल, 90,80,070। 90,80,070। देखिए बच्चों, 90,80,070। तो यहां पर देखिए ये लिखा 90 मिलियन। अभी आपने पढ़ा था कि हमको पहले क्या लिखना है, 90 मिलियन लिख लेना है। तो 90 आप लोग जानते ही हैं, 9 दहाई शून्य कहीं 90, तो बराबर लिख लो 90 मिलियन, तो मिलियन लिख लिया। 80,000, तो यहाँ पर 980 तो है नहीं, केवल 80,000 है, तो तीसरा वाला अंक नहीं है। तीसरा वाला अंक नहीं, तो तीसरे वाले अंक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? शून्य। फिर लिखा 90 मिलियन 80,000, तो 80 लिखना है, 8 दहाई शून्य कहीं 80, सैकड़े वाला अंक नहीं है, तीसरा वाला अंक नहीं है, तो 80,000। 70, तो 70 में भी 7 दहाई शून्य कहीं 70 है, लेकिन तीसरा वाला अंक इसमें भी नहीं है, तो तीसरा वाला अंक हम क्या लिख लेंगे? शून्य, और फिर लिखेंगे 70। तो 90,80,070 देखा, लिख गया। फिर इस प्रसारित रूप में अगला सवाल 5वां आपको पढ़ाएंगे। देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, निम्न संख्याओं को प्रसारित संकेतन में लिखिए। 5वां है, निम्न संख्याओं को प्रसारित संकेतन में, संकेतन लिखो या रूप में लिखो, एक ही बात होती है, संकेतन में लिखिए।
अब देखिए प्रसारित रूप, पहला सवाल पांचवें का, प्रसारित रूप ये 98,276 बराबर। अब देखिए यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, तो अब बाईं ओर से, दाईं ओर से नहीं, बाईं ओर से देखेंगे पहला अंक कौन सा है। देखो 9, तो सबसे पहले 9 लिखेंगे। इस 9 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 शून्य लिखेंगे। फिर प्लस का निशान लगाएंगे, इसका निशान लगाएंगे प्लस का। फिर 9 लिख गया, फिर 9 के दाईं ओर क्या है? 8 है, तो 8 लिखेंगे। 8 के दाईं ओर कितने अंक हैं? 1 2 3, तो गिन लेंगे 1 2 3 0, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 8 के दाईं ओर देखते हैं 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 शून्य लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो देखेंगे 2 के आगे क्या लिखा हुआ है दाईं ओर? 7, तो 7 लिखेंगे। 7 के दाईं ओर कितने अंक हैं? देख लेंगे 1 अंक है, तो 1 शून्य। फिर प्लस इकाई का अंक क्या है? 6, 6 के आगे कोई शून्य नहीं, क्योंकि कोई भी अंक नहीं है। इस तरह से क्या हो गया? प्रसारित रूप में हमने लिख दिया। निम्न संख्याओं को प्रसारित रूप संकेतन में लिखिए। देखिए लिख गया। फिर आप लोग जो है प्रसारित संकेतन में दी गई संख्याओं को संक्षेप में आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए अगला सवाल 7वां है, पूर्ववर्ती। छठा आप लोग कर लीजिए। 7वां देखिए, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्याओं के को लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्याओं को लिखिए। संख्याओं को लिखिए, पूर्ववर्ती संख्याओं को लिखिए। अब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले की, पूर्व का मतलब पहले की। तो जो भी संख्या हो उसमें माइनस हम 1 कर दें। क्या कर दें? माइनस कर दें 1, तो हमारी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे अभी आपने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं कि यानी जिस संख्या में हम +1 कर दे तो उसकी अगली परिमेय संख्या ज्ञात हो, उसकी अगली संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात हो जाती है। तो उसी तरह से यदि हम पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करें? -1 कर दें, 1 घटा दें। तो देखिए इसका पहला सवाल 1,00,906 1,0906 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 1,0906 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 1,0906 -1, यानी 1 घटा दें तो उसके ठीक पहले की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो जब 1 हम घटाएंगे, 6 में से 1 घटाया तो 5 बचा, फिर 0, बाकी से संख्या उतार लीजिए। 0 5 0 9, कमा लगा लीजिए, 0 0 1, 1,0905 होगी। इसी तरह से 8वां सवाल आप देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक की अनुवर्ती संख्याएं लिखिए। तो निम्नलिखित संख्याओं
में से प्रत्येक की अनुवर्ती संख्याएं लिखिए। प्रत्येक की अनुवर्ती संख्याएं लिखिए। देखिए बेटा, बच्चों देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक की अनुवर्ती संख्याएं लिखिए। अनुवर्ती यानी बाद की संख्या। अनुवर्ती का मतलब क्या है? बाद की संख्या। प्लस हम एक कर दें, यानी जो दी गई संख्या है उसमें हम एक जोड़ दें। कहने का तात्पर्य है कि दी गई संख्या में हम यदि एक जोड़ देते हैं तो वह अनुवर्ती संख्या ज्ञात हो जाती है। इसे परवर्ती संख्या भी कहते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, 95 की अनुवर्ती संख्या। 95 की अनुवर्ती संख्या। तो देखिए 95 + 1 = 96। 95 + 1 = 96। फिर आप लोग जो है आज यहीं तक पढ़ते हैं। फिर अगले वीडियो में आपको इसी पहली एक्सरसाइज के शेष सवाल जो बचे हुए हैं उनको पढ़ाएंगे। आज केवल इतना ही। थैंक्स।